जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, या फिर कभी आप अस्पताल में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ये जो भी लॉजी दिखाई देते हैं वो क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज उनको जानने की कोशिश करेंगे। जीव विज्ञान की शाखाओं को मैंने दो भागों में बांटा है दोस्तों। पार्ट एक में हम बात करेंगे मानव शरीर से संबंधित, और दूसरे में करेंगे अन्य से संबंधित। मानव शरीर से संबंधित दोस्तों मैंने यहाँ पर लगभग 20 प्लस यानी 20 से अधिक शाखाओं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। नंबर एक पर है दोस्तों कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। नंबर दो पर है हेपेटोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें लीवर का अध्ययन किया जाता है, यानी यकृत से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको हम हेपेटोलॉजी बोलते हैं। हेपेटोलॉजी के बाद में नंबर तीन पर हेमेटोलॉजी। ये हेपेटोलॉजी है दोस्तों, ये हेमेटोलॉजी है। हेमेटोलॉजी का मतलब है रक्त का अध्ययन, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। उसके बाद में ऑस्टियोलॉजी, यानी हड्डियों का अध्ययन। विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑटोलॉजी, यानी कान से संबंधित अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम ऑटोलॉजी बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किडनी यानी वृक्क से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्रेनियोलॉजी, यानी खोपड़ी से संबंधित अध्ययन, विज्ञान की जिस शाखा में खोपड़ी से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्रेनियोलॉजी। मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन, विज्ञान की जिस शाखा में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है उसको मायोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी का मतलब है त्वचा से संबंधित अध्ययन। त्वचा से संबंधित अध्ययन जिसमें करते हैं वो डर्मेटोलॉजी है। ओंकोलॉजी, इसमें कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या है? कैंसर के उपचार का अध्ययन, यानी कैंसर को किस रसायनों से, किस दवाओं से ठीक किया जाता है, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में है ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आँखों का अध्ययन करते हैं। टिक्रोलॉजी, टिक्रोलॉजी में बालों का अध्ययन करते हैं। और न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। ये न्यूरोलॉजी है दोस्तों। यहाँ पर नेफ्रोनलॉजी है। नेफ्रोनलॉजी का मतलब है किडनी से संबंधित अध्ययन, जबकि न्यूरोलॉजी का मतलब है तंत्रिका तंत्र से संबंधित। यूरोलॉजी यानी मानव मूत्र विज्ञान, मानव के मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन जिस विज्ञान के शाखा में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूरोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद में है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें करते हैं ऊतकों का अध्ययन। ऊतक क्या होते हैं? कोशिका को जो समूह होता है उसको हम ऊतक बोलते हैं। और ऊतकों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? कोशिका का अध्ययन के विज्ञान को। कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान के शाखा में करते हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटो का मतलब होता है कोशिका, और लॉजी का मतलब है टू स्टडी, यानी जिस विज्ञान की शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। 18 नंबर पर है गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी का मतलब है मादा प्रजनन अंगों से संबंधित, मादा प्रजनन अंगों से संबंधित जानकारी जिस विज्ञान की शाखा में हम हासिल करते हैं उसे हम गायनोकोलॉजी बोलते हैं। फिर है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एंजियोलॉजी का मतलब है रुधिर संवहन तंत्र का अध्ययन। रुधिर संवहन तंत्र में धमनी सिराएं भी आएंगे दोस्तों, हृदय भी आएगा। इनसे संबंधित ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है, रुधिर संवहन तंत्र, उसका अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी में। जबकि जो रुधिर का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है हेमेटोलॉजी में। हेमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है, जबकि एंजियोलॉजी में रुधिर संवहन तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो हमारा शरीर उस रोग से पहले लड़ता है। तो लड़ने की जो क्षमता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको यदि हम जानने की कोशिश करें, रोगों से लड़ने की क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसका अध्ययन हम विज्ञान की इम्यूनोलॉजी शाखा में करते हैं। फिर इसके बाद में ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स का मतलब है गर्भावस्था, यानी कि गर्भ, महिला जिस दिन प्रेग्नेंट यानी गर्भवती होती है उस दिन से लेकर के उसके प्रसव यानी कि बच्चे का जन्म लेने के बीच की जो अवधि है उसको हम गर्भावधि बोलते हैं। और इस गर्भ अवधि में बच्चे का अध्ययन किया जाता है, भ्रूण का, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद में डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम करते हैं दांतों का अध्ययन। डेंटोलॉजिस्ट यानी दांतों के विशेषज्ञ। उसके बाद में राहिनोलॉजी। राहिनोलॉजी में हम नाक से संबंधित अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 20 प्लस यानी कि 23 विज्ञान की शाखाएं जो कि मानव शरीर से संबंधित है दोस्तों, मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब पार्ट 2 में हम जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।